Good morning everyone, this is your teacher Ms. Bharti Verma presenting a revision video of chapter Discovering Tut. The saga continues, class 11. So this is the third chapter of your book and this is the chapter that we are going to study in 3 parts. So children, as this is the chapter Discovering Tut. Tut was the name of the king. And now I am going to tell you this chapter in 3 particular parts. In part 1 I am going to tell you about the Tut, the king, and the second part is about the history कि इस चैप्टर में किस तरह की हिस्ट्री को खोजा गया है. एंड इन पार्ट 3 आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द साइंटिफिक डिस्कवरीज जो इस चैप्टर में हुई है. नाउ प्रोसीडिंग विद पार्ट 1. पार्ट 1 में सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि टुट क्या है. टुट एक किंग का नाम है एंड वो उनकी खासियत क्या है. हियर आई हैव रिटन टुट जो है किंग का नाम है एंड ही वॉज द यंगेस्ट किंग ऑफ दैट एम्पायर, द इजिप्शियन एम्पायर, एंड ही वॉज द किंग ऑफ 11 ईयर्स ऑफ एज जब उनको उस एम्पायर पर, उस थ्रोन पर बिठाया गया था. सो नाउ इजिप्ट में किंग को कहा जाता है फेरो. तो यहाँ पर फेरो जो नाम बोला गया है वो है किंग के बारे में बताया गया है. किंग को इजिप्शियन भाषा में कहा जाता है फेरो. नाउ जो टुट थे, द किंग टुट वॉज ऑल्सो नोन एज टुटनखामुन एंड टुटनखातिन. सो ये दोनों नाम जो थे, किंग टुट को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता था बट ये जो 2 नाम थे उन्होंने खुद रखे थे. तो आप देख सकते हैं कि टुट, टुटन एंड टुटन दोनों ही नामों में टुटन वॉज द कॉमन नेम एंड उसके पीछे जो है वो है लगा है खामुन एंड आतिन. खामुन का मतलब होता है गॉड ऑफ सन, इजिप्शियन गॉड ऑफ सन, एंड आतिन का नाम मतलब होता है डिस्क ऑफ सन. तो दोनों ही नाम जो हैं वो सूरज से जुड़े हुए हैं और जो सूरज है वो अपने आप में ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है. उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है. सो ये जो 2 नाम हैं वो किंग टुट ने अपने आप अपने लिए रखे थे. नाउ अब एज ही वॉज 11 ईयर्स ऑफ एज, तो उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1370 BC एंड ही डाइड इन 1352 BC. तो ये है अबाउट किंग टुट. किंग टुट 11 साल के, जो पहली बार उनको जब राजा बनाया गया तो ही वॉज ऑफ 11 ईयर्स ऑफ एज. इजिप्ट में राजा को कहा जाता है फेरो. नाउ उनके 2 नाम थे रिलेटेड टू द सन एंड ही लिव्ड फ्रॉम 1370 BC टू 1352 BC. नाउ कमिंग टू द हिस्ट्री. अब हिस्ट्री में जाने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा इजिप्शियंस के बारे में. इजिप्शियंस जो लोग थे वो बिलीव करते थे आफ्टर डेथ में. जैसे हम लोग हैं जो भी बिलीव करते हैं वो मरने से पहले करने में बिलीव रखते हैं, लेकिन इजिप्शियंस बिलीव इन कि एक डेथ के बाद भी एक लाइफ होती है. नाउ जब इजिप्शियंस बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ में, तो व्हाट हैव डन इज, आपने देखा होगा पिरामिड्स के बारे में आपने सुना होगा. तो इजिप्ट में जो राजा थे या किसी की मम्मीज को दफनाया जाता था उनको बरीड किया जाता था, ना कि उनको जलाया जाता था. एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे. तो आफ्टर लाइफ में बिलीव करने का मतलब ये हुआ कि जब उनको दफनाया जाता था या उनकी बॉडी को लपेट कर मम्मीज़ के हिसाब से बनाकर उनको लपेटा जाता था, कॉफिन में डाला जाता था, तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें उनको दे दी जाती थी सो दैट दे कैन एन्जॉय देयर लाइफ, देयर आफ्टर लाइफ. सो हियर पिरामिड में क्या क्या होता था, बेसिकली जो दूसरे पिरामिड्स थे उनके साथ क्या कुछ पाया जाता था इजिप्ट में. रिचेस, बहुत सारी ज्वेल्स, बहुत सारा सोना चांदी उनके साथ दफना दिया जाता था. नेक्स्ट थिंग इज गोल्ड एंड बहुत ही महंगी और बहुत ही अनयूजुअल पेंटिंग्स भी उनके साथ दफना दी जाती थी, पिरामिड में लगाई भी जाती थी. नाउ कमिंग बैक टू द किंग टुट. किंग टुट जब उनको दफनाया गया तो उनको 3 फोल्ड्स में दफनाया गया था और उनके साथ क्या क्या था. जब साइंटिस्ट वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या पाया, उनके साथ उनको बहुत सारा गोल्ड नज़र आया और बहुत ही प्रेशियस स्टोन्स एंड डायमंड्स भी बहुत सारे नज़र आए. एंड व्हाट एल्स, नाउ हियर आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई है. डिस्कवरिंग टुट
डिस्कवरी जो ये वर्ड आया है वो किसने इसकी शुरुआत की थी? हॉवर्ड कार्टर नाम के एक साइंटिस्ट थे एंड उन्होंने किंग टूट के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी की थी। नाउ ही वांटेड कि किंग टूट को वापस उनकी बॉडी पर जो है वो काम किया जाए। तो हॉवर्ड कार्टर 1922 में वहाँ पहुँचे एंड व्हाट ही डिड इज़, जब उन्होंने टूट की बॉडी को कॉफिन के अंदर से खोला तो उनको पता चला कि उनकी बॉडी बहुत ही स्टिकी हो गई है, मतलब कि बहुत ही बुरी तरीके से उसमें जुड़ी हुई है। और हुआ क्या था, बेसिकली एक ट्री है जिससे हम गम बनाते हैं, तो उस कॉफिन की जो लकड़ी थी वो उस ट्री की यूज़ की गई थी। और जो कॉफिन उनके ऊपर जो 3 फोल्ड जो कॉफिन लपेटा हुआ था, कपड़ा जो जिससे उनको लपेटा हुआ था उनकी बॉडी को, तो बहुत ही स्टिकी हो चुका था। तो उसकी वजह से जो टूट थे राजा, उनकी बॉडी पे स्टडी करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो व्हेन हॉवर्ड कार्टर उन्होंने कोशिश की उसे बाहर निकालने की, तो वो थोड़े थोड़े टुकड़ों में, लिम्स में बट गया। वो चाहते थे कि उनकी पूरी बॉडी जो है वो प्रॉपरली बाहर आए, बट वो किसी भी हालत में राजा टूट की बॉडी को वहाँ छोड़ना नहीं चाहते थे, बिकॉज ही न्यू कि अगर वो किसी और के हाथ लग गई तो बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने किसी तरीके से उसको पार्ट्स में बाहर निकाला। और एक और चीज़ जो मानी जाती थी और लिखी हुई थी उनके कॉफिन के ऊपर कि जो भी किंग टूट को डिस्टर्ब करेगा उसकी बहुत ही अनयूजुअल डेथ होगी, बिकॉज इजिप्शियंस जो थे वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। तो जब वो राजा को अपने दफनाने जा रहे थे विद ऑल द गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स, तो दे वांटेड कि उनको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, उनकी आफ्टर लाइफ शुरू होने वाली है। तो उनके कॉफिन पर लिख दिया गया था कि जो भी उनको डिस्टर्ब करेगा वो बहुत ही अनयूजुअल डेथ से उनकी जो है बहुत ही अनयूजुअल डेथ होगी। नाउ दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ टूट, राजा टूट की, जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई। नाउ What are the scientists up to? साइंटिस्ट जानना चाहते थे, they got everything about टूट, लेकिन जो चीज़ उनको नहीं मिल पा रही थी वो ये कि क्या राजा लड़ते हुए मरे, या उनकी कोई बीमारी से डेथ हुई, या इट वॉज अ यूजुअल डेथ। नाउ कमिंग टू द पार्ट 3, साइंटिफिक डिस्कवरीज में उनको क्या कुछ मिला। सो पॉइंट 1, पहली चीज़ कि किंग टूट की बॉडी जो थी वो 3 लेयर्ड कॉफिन में थी, 3 लेयर्ड गोल्ड कॉफिन। वो राजा इतने रिस्पेक्टेड थे, इतने सम्मान से उनको दबाया गया था कि वो गोल्ड कॉफिन में, 3 लेयर्ड गोल्ड कॉफिन में उनकी बॉडी को लपेटा गया था। एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ ज्वेल, मतलब कि बहुत सारी ज्वेलरी जो है वो राजा टूट को उनके मरने के टाइम पे उनको सौंप दी गई। इन 1968, अब 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने जब उस बॉडी को ले लिया पार्ट्स पे ताकि उन पे स्टडी हो सके, उसके बाद क्या हुआ, इन 1968 में पता चला कि राजा टूट जो टट थे उनकी बॉडी की जो ब्रेस्ट बोन थी और रिब थी वो मिसिंग थी। और क्या उन्होंने पाया कि उनके बॉडी पर गार्लैंड, माला, किस चीज़ की माला थी, ऑलिव लीव्स की, और लोटस के पेटल्स से उनको अच्छे से फोल्ड कर दफनाया गया था। तो बहुत ही इससे ये पता चला उन्हें कि राजा टूट जो थे बहुत ही रिस्पेक्टफुल राजा थे, उनको लोग बहुत प्यार करते थे, और जब उनको दफनाया गया तो उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुल और बहुत ही नम्र तरीके से, बहुत ही संभाल कर, पैम्परिंग तरीके से उनको दफनाया गया, क्योंकि वो बहुत छोटे थे एज में। देन जब उनका सिटी स्कैन हुआ, देन सिटी स्कैन के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। सिटी स्कैन पहली राजा टूट की बॉडी जो थी, मम्मी जो थी, वो पहली बॉडी थी जिसका सिटी स्कैन हुआ 2005 में। पहली मम्मी जिसका सिटी स्कैन किया गया वो थी राजा टूट की, किंग टूट की बॉडी को सिटी स्कैन किया गया इन 2005। अब साइंटिफिक डिस्कवरीज में हमें पता चला कि राजा टूट जो थे, किंग टूट was very much respectful, very much respected by their fellow men, by his people. Now here 2 important years
जो आपको बताए गए इस चैप्टर में, दैट इज़ 1922 एंड 1968। हॉवर्ड कार्टर जब वहाँ गए 1922 में, उन्होंने उसकी बॉडी ली। इन 1968 बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी, लाइक उनकी ब्रेस्ट बोन नहीं थी, उनकी रिब्स नहीं थी, और सिटी स्कैन भी उनकी बॉडी का किया गया। नाउ हियर गोइंग टू द मेन हिस्ट्री ऑफ द चैप्टर, मेन हिस्ट्री ऑफ द फैमिली किंग टुट की जो मेन फैमिली थी वो थी एमोनोटेप 3 एंड एमोनोटेप 4। एमोनोटेप 3 जो थे वो टुट के फादर थे, एंड उनके फादर की डेथ के बाद एमोनोटेप 4 ने उनकी जगह ली, एंड एमोनोटेप 4 के बाद राजा किंग टुट जो है वो थ्रोन पर बिठाए गए एज अ किंग। बहुत ही यंग थे। एंड आप इस चैप्टर में हमने 3 पार्ट्स में इस चीज़ को पढ़ लिया। किंग टुट के बारे में हमने पढ़ा, यंगेस्ट 11 इयर्स ओल्ड राजा थे। उसके बाद उन्होंने 2 अपने नाम रखे थे सन से रिलेटेड, दैट वाज टूटनखामुन एंड टूटनखातेन। ही लिव्ड इन बिटवीन 370 BC टू 352 BC। हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि इजिप्शियंस जो थे वो बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ में, तो इसीलिए राजा टुट की जो बॉडी थी उसको अच्छे से मम्मीज कफन में डालकर वो दफना देते थे, सो दैट दे कैन एंजॉय देयर आफ्टर लाइफ। देन हॉवर्ड कार्टर जो बहुत ही मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के, 1922 में उन्होंने उस बॉडी को निकाल लिया। 1968 में देयर वर लॉट मेनी थिंग्स डिस्कवर्ड। नाउ अब जो चीज़ जो है डिस्कवर क्या नहीं हो पा रही थी कि उनकी यूजुअल डेथ थी या ही वॉज डाइड बाय अनयूजुअल इंसिडेंट। तो जब डिस्कवरीज होती रही, कंटिन्यूज है, तो जब वो चीज़ें चलती रही, चलती ही रहती हैं, साइंटिफिक चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, तो फाइनली हमें ये भी पता चला कि राजा टुट जो थे वो कभी किसी अनयूजुअल डेथ से नहीं मरे, इट वॉज अ यूजुअल इंसिडेंट जब उनकी डेथ हुई। सो दिस इज़ द चैप्टर डिस्कवरिंग टुट, राजा टुट के बारे में। ये 3 पार्ट्स जो हैं आपने याद रखने हैं, एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो ये 3 पार्ट्स में से ही आ सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल every part of the chapter. First about Tut, then history of King Tut and the scientific discoveries. So thank you and stay tuned.